Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मेरे को एक्चुअली सिर्फ पुनीत सुपरस्टार का पता था और उनसे मेरी बात हुई थी जब पॉडकास्ट वगैरह करना था, तो इसलिए मुझे पता था कि अच्छा हाँ, ही इज अ नाइस गाय। लड़की के जैसे मेकअप पे कमेंट कर दिया था, एंड दैट टू मैंने कमेंट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लाइक मैं एक और लड़की के साथ बैठा था और एक मैं लड़की के साथ ही कॉन्वर्जेशन कर रहा था कि मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब उसका नाम साक्षी था। वुड लाइक टू नो अबाउट सोशल करेंसी जो आपका नेटफ्लिक्स पे आया है, तो किस तरह पूरा एक्सपीरियंस आपका? तो एक्सपीरियंस मैं एक्चुअली जो भी ये रियलिटी शोज जैसे मैंने पिछले भी करे, तो मैं रियलिटी शोज जेन्युइनली इसलिए करता हूँ। मतलब लाइक ठीक है, उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं फेम, मनी और रिकग्निशन, बट लाइक मैं एक्चुअली जो ये रियलिटी शोज स्पेसिफिकली इसलिए करता हूँ ताकि मैं एक डिफरेंट जोन में जाऊं और अपनी पर्सनालिटी ग्रो कर सकूं। जैसे सोशल करेंसी में भी ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आए, जैसे कह सकते हैं कि मतलब लाइक बीच में मेरी ऑडियो सुनाई गई लोगों को, एंड क्या कहते हैं मतलब लाइक ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थी। वो एक एक बेसिकली ऐसे षड्यंत्र रचा गया जिसमें मैं बिल्कुल अलोन सा हो जाऊं, कोई मेरे को कोई ग्रुप ही नहीं ले रहा था, वैसे करके काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो एक रियलिटी शो में मुझे लगता है लाइफ में भी होती है, बट रियलिटी शो में ना उसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है। तो इट्स वेरी गुड कि मैं उस दौरान अपनी पर्सनालिटी ग्रो कर लूं, ताकि जब मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज हो जो कि मतलब लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले से ही तैयार हूं, मेरी ये ऑलरेडी शील्ड तैयार है, जिस वजह से मैं उस सिचुएशन से फाइट कर पाऊं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, एंड मैंने बहुत चीजें सीखी, बहुत चीजें फेस करी, बहुत चीजों से ग्रो करा। तो हाँ। पहले अगर रियलिटी की बात किया जाए तो रियलिटी शोज में हमेशा से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता है। तो यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी भी हुआ था एक लड़की को लेकर, जी तो जी उस जी। बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो मतलब एक्चुअली सीन क्या था कि जैसे मैंने लड़की के जैसे मेकअप पे कमेंट कर दिया था, एंड दैट टू मैंने कमेंट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लाइक मैं एक और लड़की के साथ बैठा था और एक मैं लड़की के साथ ही कॉन्वर्जेशन कर रहा था कि मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब उसका नाम साक्षी था। तो मैंने उसे ये पूछा, यार ये साक्षी कभी मेकअप नहीं उतारती हो? कि शी वॉज द वन जो मतलब लाइक रात को भी उसने मेकअप लगा के सोना, सुबह मतलब हमने कभी उसका नो मेकअप फेस ही नहीं देखा था। तो व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू हर कि मतलब यार इसका कभी ऐसे नहीं हुआ, तो मेरे सामने से ही साक्षी पास बाय करी। तो मैंने इसलिए साक्षी से पूछ लिया कि भाई क्या सीन है, मतलब लाइक मैं कभी देख पाऊंगा, मेरी इच्छा है मतलब एक्चुअली कि आपको नो मेकअप फेस देखना है। तो उसने कहा नहीं, कभी नहीं देख पाओगे। अब जो हमारी कॉन्वर्जेशन थी, जो मैंने एक्चुअली उससे पूछा भी, बट उससे पहले वाली जो कॉन्वर्जेशन थी, तो वही एक मॉफ्ट ऑडियो क्लिप में सुना दी गई। तो अब वो एक्सेप्ट मैंने जब करी, तो काफी वो बतंगड़ बन गया कि भाई तुमने कैसे पीठ पीछे बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं तो खुद मेकअप, स्किन केयर इन सब के फेवर में हूँ। एंड मुझे तो यही लगता है कि किसी की कोई इनसिक्योरिटीज है, किसी को किसी चीज को करने से कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो करो, चाहे किस टाइप का कपड़ा पहनना है वो पहनो, मेकअप पहनना है वो पहनो, बट लाइक आपको अल्टीमेटली अगर किसी चीज से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बिंदास वो करो, और सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो खुद इस चीज को बढ़ावा देता हूँ, बट अब वो जिस चीज को ऐसे दिखाया गया, फिर बसाया गया, तो फिर ऐसा चीज हुआ, पोर्ट्रे हुआ कि भाई मैं तो फंस गया। बट चलो सही है, मतलब लाइक मिर्च मसाला मिल गया शो में, तो वही वो वाली लड़की चीज ने है। बोला था यू हैव टू किस मी समथिंग, ऐसा कुछ? अच्छा हाँ, तो वो एक और चीज ये हुई थी। तो वाइल वी गाइस वर डूइंग टास्क, तो एक डेयर में ऐसा सीन हुआ कि हमें स्ट्रीट्स पे जाना था, एंड काफी जो कहते हैं मतलब लाइक जो स्ट्रीट पे जो रैंडम लोग हैं उनके साथ हमें टास्क करना था। तो टास्क ऐसे भी थे कि मतलब लाइक किसी के माथे पे अपना हैंडल लिखना है, किसी को मिट्टी बेचनी है। तो उसमें से एक टास्क ऐसा था कि किसी को भी आपको बैले डांस करवाना है। बैले डांस करवाना है, तो ये काफी ज्यादा एक टफ स्पॉट था। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा हुआ क्या कि मतलब लाइक किसी ने बोला आपके साथ सेल्फी मिलेगी, मैंने कहा ठीक है सेल्फी मिलेगी, बट आपको मेरे माथे, अपने माथे पे अब मेरा हैंडल लिखना पड़ेगा। उन्होंने एग्री कर लिया। बट जो ये लड़की थी, इसने हमें बोला कि भाई बैले डांस ठीक है, मैं एक शर्त पे करूंगी, बट मैं आपको करना चाहती हूँ। तो मुझे पहले तो ये पहले श्योरिटी हुई कि भाई किस कहाँ पे करोगे आप? तो उसने कहा गाल पे। मतलब एक्चुअली मैं उसके वो कह रही थी कि मुझे किस चाहिए आपसे, तो मैंने इसलिए पहले कंफर्म कर लिया। उसने बोला गाल पे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाल पे तो बड़े बेमन से मैंने ऐसे करके किस कर लिया, तो वैसा वाला सीन हुआ। तो ये चीज थी। तो अगर विनर की बात किया जाए तो आकाश जो है वो विनर हाँ है, जी, तो हाँ। क्या लगता है आप
उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, कितने डिजर्विंग थे और क्या कुछ एक्सपीरियंस था उनके साथ? देखो मैंने इससे पहले जैसे 2 रियलिटी शोज़ करे हैं, तो मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई देखो विनर पे मत जाया करो कि भाई ये इस और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को मेरे हिसाब किताब का मैं वो पैसा उतना रिकवर कर लूँगा, मेरे को उतना रिकॉग्निशन मिल गया है तो मैं अपना वो कर लूँगा, वैसा मैं नहीं बोल रहा। बट मैं बस लाइक इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हर एक शो का ना एक नैरेटिव होता है। जैसे मैंने इससे पहले एक मिंत्रा फैशन सुपरस्टार करा, तो वहाँ पे एक नैरेटिव था कि हमें एक ऐसे इंसान को जिसको ग्रूमिंग आती है उसको फैशन में थोड़ा सा दिखाना है कि वो फैशन करता है, और वो इंसान मैं था क्योंकि मैं पहले ग्रूमिंग करता था, और इसलिए थोड़ा सा शो वाले भी हल्के से पुश करते हैं कि हाँ इंसान थोड़ा सा आगे जाए। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक उसके अलावा बाकी सब चीजें मतलब लाइक कोई इंसान कुछ करे ही ना और तब भी उसको पुश करता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता, और ना ही स्क्रिप्टेड होते हैं सारे के सारे शो। बट एक अनफेयर पुशिंग तो होती ही है क्योंकि उनको एक नैरेटिव बिल्डअप करना होता है। सो टॉकिंग अबाउट सोशल करेंसी, हमने शुरू से ही देखा था कि जो आकाश जो विनर है सोशल करेंसी का, वो उसके सबसे कम फॉलोअर्स हैं, तो इसीलिए शो में थोड़े थोड़े चीजें ऐसी पुश करी गई, और जहां पे वो मे बी सेकेंड या थर्ड आ सकता था वहां पे उसको फर्स्ट बनाया गया। बट मैं अभी भी यही कह रहा हूँ सेकंड थर्ड डिजर्व करता था, बट फर्स्ट शायद से डिजर्व नहीं करता था उस पर्टिकुलर चैलेंज में, बट उसको फर्स्ट बनाया गया और वैसा करा उसने। तो ठीक है, थोड़ा सा हल्की सी चाल ढाल भी थी, बट डेफिनेटली इंसान के अंदर टैलेंट था, तो वो तो डेफिनेटली बात है ही। तो अगर इफ नॉट आकाश, तो कौन विनर होने के चांसेस थे तो जिसमें विनिंग क्वालिटी नजर आ रही है? तो मुझे तो भाई मैं तो भाई यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, आकाश नहीं मैं। मतलब मुझे बना दो विनर। देखो यार शो पे एक्चुअली मैं इसलिए मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर हम कंटेंट की बात करें जो शो पे दिखाया गया था, जो एक्चुअली शो था जिस वजह से, तो उस पे अगर आप देखा जाए तो चाहे वो ऑनलाइन टास्क हो, ऑफलाइन टास्क हो, या फिर लाइक टास्क हो, जब जजेस वगैरह आते थे मेरी परफॉर्मेंस दी बेस्ट रहती थी, मेरा कंटेंट दी बेस्ट रहता था। तो ये जो सियासी घर की पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म और ये वो, अगर हम इन सब चीजों को हटा दे के वोट आपको घर वाले ही देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे, अगर सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे जजमेंट हो, तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत हाई चांसेस थे इस पूरे शो को टॉप नॉच करने के, मतलब लाइक ऊपर लाइक टॉपर बनने के, तो वैसा वाली चीज थी। सो जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि काफी रियलिटी शोज आपने प्रीवियसली किया भी है और ये भी एक रियलिटी शो आपने रिसेंटली किया है, तो रियलिटी और कितना रियलिटी शोज आप करना पसंद करोगे? क्योंकि काफी कुछ रियलिटी शोज है, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, झलक दिखला, जो भी है, तो आप पर्सनल चॉइस क्या है आपका? देखो यार मैं तो एक्चुअली एक इन्फ्लुएंसर हूँ जो गलती से बन गया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं तो इंजीनियर ही था। तो मेरे हिसाब से तो मैं रियलिटी शो, जैसे काफी लोग देखते हैं रियलिटी शोज को एज अ करियर रिवाइवल, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब लाइक करियर अगर डाउन जा रहा होता है रियलिटी शो कर लो, मे बी कुछ चांस बन जाए, वैसा करके। मैं एक्चुअली ऐसा देखता नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरा हमेशा से रियलिटी शो को देखना ऐसा है कि मतलब रियलिटी शो एक तरह से आपकी जो लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है वो रियलिटी शो में 20 21 15 20 दिन में ही डाल देते हैं, और आपकी पर्सनालिटी उस चीज से ग्रो करती है। हाँ बेनिफिट ऑब्वियस ही बात है मिलता है आपको, फेम रिकग्निशन भी मिलता है, काफी बार आपको डिसएडवांटेज भी मिल जाता है कि लोगों से हेट मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। सो और रियलिटी शोज जितने चांस मेरे को मिलेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार इस रियलिटी शो में मैं चैलेंज कर सकता हूँ बाकी कंटेस्टेंट्स को, या फिर हो सकता है ये मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ इनपुट डाल सकता है, तो तब तक करते रहेंगे रियलिटी शो, और अपनी साथ साथ इन्फ्लुएंसिंग और बाकी सारे मेरे जो बिजनेसेस हैं वो तो चल ही रहे हैं, तो वो वाली चीज तो है ही। बिग बॉस की बात किया जाए तो क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ा रियलिटी शो, अगर वो हम्म। ऑफर होता है तो हाँ डेफिनेटली, मतलब अगर मेरे को बिग बॉस ऑफर होता है तो डेफिनेटली मतलब लाइक मैं तो करना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रियलिटी शो है वो तो है तो बिग बॉस ही। और बिग बॉस मतलब ये जैसे ये 21 दिन का चैलेंज हुआ जो अभी मैंने सोशल करेंसी करा, बिग बॉस आई गेस 2 2.5 3 महीने चलता है। तो भाई ये तो मतलब लाइक सेम थोबड़े देखना 3 महीने के लिए, भाई ये एक अपने में ही चैलेंज है, क्योंकि 21 दिन में आते हुए मेरा मन करा था मैं सबको चांटे लगा दूं 4 4, बट लाइक बिग बॉस में तो अगर 21 दिन में ये मन कर जाएगा तो 3 महीने में कैसे सरवाइव करूंगा, तो वही एक बहुत तगड़ा टास्क है। बट इट्स लाइक मतलब लाइक चलो ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 कर लिया तो डायरेक्टली हम स्टेप 5 पे ना कूदे, मे बी बीच में जो भी आता जाए तो वो भी कर लेंगे, वैसा देख लेंगे। बिग बॉस ओटीटी फिलहाल चल रहा है, कितना कुछ आप फॉलो कर रहे हो? अरे एक्चुअली सीन यही है कि मैं फॉलो नहीं कर पाता, मतलब लाइक मेरे को नाम तो पता है, अच्छा बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, पुनीत सुपरस्टार उसमें आया था, चला गया एक दिन के बाद ही, मतलब लाइक
मेन हाईलाइट जो फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह में लोगों से पता लगता है वही पता लगता है, क्योंकि मेरा खुद का स्केड्यूल ही इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वही अपना जैसे डेली रूटीन चलता है, प्लस शो भी अपना खुद का ही आ गया, तो उसको प्रमोट करना, ये वो चीज करना, तो अभी तो मेरे को खुद ही टाइम नहीं मिल रहा है इन सब चीजों को फॉलो करने का। मैं आईपीएल ही बहुत कम देखता हूँ, तो बिग बॉस ओटीटी तो स्टिल थोड़ा सा वैसा है। स्टिल अगर कोई कंटेस्टेंट के बारे में अभी फिलहाल जो है बिग बॉस के घर के अंदर, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो? मेरे को सही बताऊं, मेरे को यही नहीं पता कि कौन कौन है घर के अंदर। मेरे को एक्चुअली सिर्फ पुनीत सुपरस्टार का पता था, और उनसे मेरी बात हुई थी जब पॉडकास्ट वगैरह करना था, तो इसलिए मुझे पता था कि अच्छा हाँ, ही इज अ नाइस गाय एंड बट लाइक वो एक दिन के बाद ही चले गए, तो अब मुझे पता ही नहीं कि भाई उसके बाद कौन है एक्चुअली वहां पे, तो वही वाली चीज है। सो बीइंग एन इंजीनियर, आपने किस तरह से आपका करियर पूरा स्विच मार लिया है? हाँ जी। तो एक्चुअली क्या सीन था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने सेकेंड ईयर से अपनी मॉडलिंग शुरू कर दी थी, और वो भी मैं नहीं चाह रहा था, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि भाई तेरी हाइट अच्छी है ये, तो तू क्यों ना मॉडलिंग करे। और तब हमारी कॉलेज की फैशन सोसाइटी थी पहले, तो मैंने वहां पे करी। अब फॉर्चुनेटली मानो या अनफॉर्चुनेटली मेरी कॉलेज की सोसाइटी में डिस्प्यूट हो गया कि भाई मतलब लाइक लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया। तो बट मुझे वो रैंप वॉक करने में बहुत अच्छा लगता था, मतलब लाइक एक अलग फील आती थी जब आप रैंप वॉक कर रहे हो, तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन की, मतलब शांति से आप रैंप वॉक कर रहे हो, सब आपको देख रहे हैं, तो एक अटेंशन और एक मेडिटेटिव जो स्टेट में आ जाते हो आप एकदम, क्योंकि आपको अपनी पूरी बॉडी को अलाइन रखना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू वॉक, कि मतलब लाइक आपके पैर सीधे पड़ रहे हैं, आपका शोल्डर सही है, एंड ये वो सब चीजें। सो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी, तो आफ्टर कॉलेज मैंने मॉडलिंग और साथ ही साथ एक्टिंग, जो बहुत बेसिक थी कि मतलब लाइक टीवी एड्स वगैरह, वो सब चीजें शुरू करी, दिल्ली में ऑडिशंस देना। एंड जब मैंने देखा कि मॉनेटरी बेसिस पे जब वो टीवी एड्स वगैरह एक दिन का ही शूट करो उसमें ज्यादा पैसे आते हैं, मॉडलिंग में एक्चुअली सीन ये होता है कि सीजन्स होते हैं, मतलब लाइक मॉडलिंग में जब नया कलेक्शन आएगा तभी तो भाई मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। अब नया कलेक्शन कब आते हैं, तो समर कलेक्शन आता है, विंटर कलेक्शन आता है, उसको अच्छा टर्म दे दिया जाता है, स्प्रिंग कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मॉडलिंग में एक्चुअली आपको अगर पैसा वाले वाइज स्टेबल होना है तो इट इज रियली टफ। या तो आप सुपर मॉडल या इस वाले लेवल तक चले जाओ, जिसके बीच में भी हर्डल्स आती हैं कुछ, बट एक्टिंग में स्टिल लाइक देयर इज मोर स्कोप। तो इसलिए फिर मैंने ज्यादा फोकस यही करा कि चलो क्यों ना मैं एक्टिंग एक्टिंग के ऑडिशंस दूं, तो वैसी वाली चीज। तो एक्टिंग क्यों अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया? नहीं, एक्चुअली एक्टिंग के मैंने ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो करे, एंड इवन मैं मुंबई भी इसलिए शिफ्ट हुआ था, मतलब अभी भी हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग के और प्रोजेक्ट्स करना चाहता था, बट कह सकते हैं अब लकीली और अनलकीली चीज हुई क्या बीच में कि मेरा एक्चुअली फ्लैट में टिकटॉक बनाता था, बट वो लिटरल वो प्रॉपर प्रॉपर टिकटॉक होते हैं ना, कि जैसे लिपसिंग वाली वीडियोस एंड जैसे डांस वीडियोस वो बनाता था। तो आई गेस उस टाइम शायद से गली बॉय आई थी, तो उसने चाह रहा था कि ये कोई पार्टनर मिल जाए जो आधी डायलॉग बोले और आधा डायलॉग मैं बोलूं। सो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब ऐसा ये कर रहा है, क्योंकि मुझे भी पता था टिकटॉक का नाम कितना ज्यादा बदनाम है, तो मैं जाना ही नहीं चाहता था टिकटॉक पे। बट उसने कहा कि नहीं, और मैंने जब पहली टिकटॉक उससे बनाई तो मजा आया, मतलब लाइक कि सही है, मतलब लाइक चलो मूवी तो नहीं मिल रही, बट चलो मूवी जैसी फील एक अपने फोन के थ्रू लेना में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर इसलिए मेरे को लगा कि चलो ठीक है बनाते हैं, बट फिर मैंने सोचा ये ऐसा नहीं करते, लिपसिंग वाली वीडियोस नहीं बनाते, क्यों ना अपने लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में ये शुरू करा, तब तक मैं चिजल्ड बॉडी ये वो सब चीज था, तो लोग जरूर पूछते थे कि आप यार क्या डाइट फॉलो करते हो, क्या वर्कआउट फॉलो करते हो। तो आई स्टार्टेड विद फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग, देन इवेंचुअली फिटनेस ग्रूमिंग बन गया, और फिर अब अभी भी ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, ये सारा का सारा इन्फ्लुएंसिंग मैं चीज ये कवर करता हूँ, जिसमें हर एक चीज ये मैं टारगेट करता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली जो आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंजीनियरिंग से कैसे इन्फ्लुएंसिंग में स्विच हुआ, तो वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मतलब लाइक धीरे धीरे करते करते ये वाली स्विच हो गई। तो वो एक्टिंग का सही बताऊं तो कभी टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग एकदम मेरा इतनी ज्यादा जल्दी पिकअप करा और इतने जल्दी व्यूज आए, जो मुझे लगा कि बहुत कम लोगों की नसीब होते हैं ऐसे व्यूअरशिप और इतना ज्यादा वायरलिटी जिसे हम बोल सकते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिन में जो 4 ऑडिशन देता था वो दिन के 1 या 2 दिन में 1 ऑडिशन कर दूं, और क्यों ना अपनी वीडियोस पे ज्यादा फोकस करूं। तो वहां से थोड़ा थोड़ा मैंने चैनलाइज अलग कर लिया, तो वो चीज। आपके वीडियोस से आपका एक अलग ही पहचान बना। जी जी। पीपल स्टार्टेड वाचिंग योर ट्यूटोरियल्स जो कि आप हम्म। स्किन केयर के लिए होते थे, फिटनेस या फिर जो भी है। तो ये पूरा आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपने कैसे सोचा कि नहीं, अभी आई विल स्टार्ट माय करियर इनटू दिस? अच्छा, सो
देखो आइडिया तो क्या है कि सबसे पहले ना कंटेंट बनाने के लिए आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है। कोई अगर टेक्निकल ब्लॉगर भी है या फैशन ब्लॉगर भी है तो उसको फैशन से एक्चुअली कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब चाहे वो फैशन डिग्री उसके पास है या नहीं है, बट स्टिल उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब करी तो मैंने इंजीनियरिंग, बट जिम में मैं बॉडी बनाना चाहता था। और दिल्ली में जिम के, अब मेरे को मुंबई के जिम का नहीं पता, बट दिल्ली में तो जिम में भाई 90% जो जिम ट्रेनर है वो यही बोलते हैं, भैया हमसे इंजेक्शन लगवा लो, आपकी तुरंत बॉडी बना देते हैं। और मैं वो चीज जानना ही चाहता था, क्योंकि जब मैं उनसे दो सवाल पूछता था किस चीज का इंजेक्शन लगाओगे, तो वो बोलते थे टेस्ट होगा, डेका का, ये वो। मैं कहता था इससे क्या होगा, उनके पास उसका कोई जवाब होता नहीं था। तो फिर मुझे यही लगा कि मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन का कोर्स पढ़ूंगा जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एंड इफ देन आई फील लाइक, तो मैं जरूर स्टेरॉइड लेता हूँ। जो दुनिया में इतना वो है कि भाई स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वाइल स्टडिंग न्यूट्रिशन मैंने नेचुरोपैथी भी पढ़ी। नेचुरोपैथी में आ जाती हैं वो सारी की सारी चीजें जो होम रेमेडीज, दादी नानी जो नुस्खे बताती हैं वैसा करके। एंड इवेंचुअली मुझे तो खुद ही नहीं पता था, ये तो मैं अपने लिए कर रहा था। फिर मैंने अपना डाइट वाइट करने लग गया, मुंबई शिफ्ट हो गया, टिकटॉक हुआ। तो इवेंचुअली जब लोगों ने मुझसे सवाल अपने कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट सेक्शन में ये पूछना लगे कि भाई हमें अपनी स्किन केयर का कुछ ध्यान रखना है, हेयर केयर का कुछ ध्यान रखना है, और उसका मैं जो जवाब था वो होम रेमेडीज और वही नेचुरोपैथी न्यूट्रिशन वाली जो नॉलेज मैंने ली थी उससे मैं देता था, तो लोग हिल से जाते थे कि भाई ये क्या है। प्लस मेरा जो दिल्ली वाला स्टाइल है बोलने का, तो लोग मेरे हिसाब से तो शायद से मैं स्टार्टिंग में वायरल इसलिए हुआ क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते थे कि भाई सबसे पहले तो ऐसा लड़का जो ऐसा दिखता है वो दादी नानी वाले नुस्खे दे रहा है, और नुस्खे दे रहा है विद अ लॉजिक। तो लोग कंफ्यूज होते थे, भैया ये हो क्या रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें ना फ्यूज हो गई, और मतलब हमें ये कॉकटेल समझ नहीं आ पा रही। तो मुझे तो एक्चुअली यही लगा कि स्टार्टिंग में मेरी कॉकटेल लोगों ने इसीलिए ली, देन धीरे धीरे एडिक्ट हो गए, तो इसीलिए शायद से। तो वो वाली चीज है। पर ये तो एक अलग ही वीडियो हो गया, ये तो ट्यूटोरियल टाइप वीडियो हो गया जो हम्म। अवेयरनेस पे। बट एक वीडियो ऐसे भी आया था जो काफी आपको कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स आए थे, सुशांत सिंह। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे तो देखो ऐसी वीडियोस मतलब बनती क्या रहती है, मतलब अब जैसे इंसान ही हूं मैं, और मैं इंसान है तो इंसान गलती करते रहते हैं। तो इवेंचुअली अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि अगर कोई इंसान पॉपुलर होता है, तो अगर कोई इंसान गलती करता है तो खींचने वाले बहुत है। मतलब आपको अप्रिशिएट करने वाले अगर 100 है तो खींचने वाले 1000 है। तो डेफिनेटली मतलब मैंने बल्कि एक गलती नहीं, ऐसे अपनी जीवन काल, इस इन्फ्लुएंसिंग की जीवन काल में एक नहीं, शायद से मे बी 3 4 2 3 इसके आसपास करी है गलतियां। एंड लोगों ने दबा के थप्पड़ और जवाब और गालियां दबा के दी है मेरे को कमेंट सेक्शन में। बट इट्स ऑल अबाउट कि मतलब आप उस चीज से क्या सीख लेते हो। कि उस चीज से मैं यही सीख लेता हूँ कि भाई मतलब सबसे पहले तो आप अपनी इन्फ्लुएंसिंग जो स्किल्स और इन्फ्लुएंसिंग पावर कोई अपनी मजाक मस्ती में नहीं कर सकते। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए एंड देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस जो आपको फॉलो करती है, जो मैं पहले सोचता था कि भाई अब ये फॉलो करती है तो अपना कैंडिड रिव्यू दो, बट उतना कैंडिड आप दुनिया को नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए कि भाई थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो उसके अंदर, क्योंकि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वो स्पाइडरमैन का फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आपकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ती जाती है। तो वही वाली चीज है। ऐसा कोई एक एक कमेंट ऐसा है जो आपको पूरा डिस्टर्ब कर दिया हो? अरे कमेंट्स तो बहुत थे, मतलब एक्चुअली जब वो सुसाइड वाला पूरी चीज हुई थी, तो कमेंट्स तो ऐसे ऐसे थे कि मतलब कि भाई तेरे पेरेंट्स को सुसाइड कर देना चाहिए, तुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। और ये चीज क्योंकि कोई सुनना भी नहीं चाहता था तो कभी मैंने बोला भी नहीं, बट ये किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालती है। जो वीडियो मैं एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे मेंटल हेल्थ के ऊपर ही बनाना चाहता था, जिसमें मैं लोगों को समझाना चाहता था कि भाई मेंटल हेल्थ इज फॉर रियल। मेंटल हेल्थ ने बहुतों की जान ली है, तो अगर एक और सेलिब्रिटी की जान ली, दैट इज लाइक दैट इज समथिंग कि जिस वजह से हमें अवेयर हो जाना चाहिए। बट वो लोग सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा तरीका गलत था, और आज मैं यही बोलता हूँ भाई मेरी ही गलती थी। बट उसी गलती की वजह से और जो बैकलैश मिला उस वजह से मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी जितना मतलब खराब हुआ, जिस ड्यूरेशन तक खराब हुआ, जितनी थेरेपियां मैंने ली,
और फिर उसके ऊपर से रोस्ट भी इतने सारे बन गए, क्योंकि रोस्टर्स को तो हर हफ्ते कोई मुर्गा चाहिए, और तब तो भाई एक वायरल मुर्गा उनको मिल रहा है कि मतलब लाइक जिसपे पूरी दुनिया काइंड ऑफ गाली दे रही है, तो हम 2-3 वीडियो ऐसी बनाते हैं तो लाइक्स व्यूज तो आएंगी और साथ ही साथ बढ़िया हेट भी उसको मिल जाएगा। सो इसीलिए मतलब लाइक ये चीज हुई और ये फेज चलो पास हो गया, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उस चीज से, तो ये तो है ही। ओके वेल, आपने काफी कुछ लाइफ में बना लिया है, आपका एक पर्सनालिटी। फिर MGW के बारे में भी जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ से पूरा एग्जीक्यूट हुआ। सो बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन तो भाई बहुत ही एक सैड स्टोरी है, अगर कोई सुनना चाहता है। मेरी मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप, एक जो ग्रूमिंग स्कूल में चलाता हूँ, क्योंकि जब मैंने अभी बताया कि जब मैं मॉडल बनना चाह रहा था, और इस मॉडलिंग के स्टार्टिंग के शूट्स में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती, आपको स्टार्टिंग करनी है मॉडलिंग की, आपको शूट्स चाहिए, आप इतनी जल्दी से ले सकते हो अगर आपके पास सही नॉलेज है, जो मैं अपनी इस वर्कशॉप में बताता हूँ। दिक्कत ये आती है कि अगर आप उसको रोजगार बनाना चाहते हो ना, तो आप हो जाते हो मजबूर, और यहाँ पे आ जाती है दिक्कत, क्योंकि जब कोई इंसान मजबूर होता है ना कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे काम मिले, तो उस मजबूरी का फायदा उठाने बहुत लोग आते हैं। अब मजबूरी का फायदा उठाने पहले तो आते हैं ठग, कि मतलब भाई हमें तुम इतने पैसे दे दो और हम आपका ये काम कर देंगे, या हम आपको काम दिलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कभी भी ऐसे चीजों में मत पड़ा करो। दूसरे टाइप के मजबूर लोगों का फायदा उठाने आते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कास्टिंग के एजेंट्स, डिजाइनर, या कुछ मतलब लाइक ऐसे टॉप नॉच बड़े लोग जो चाहते हैं कि मजबूर लोगों को हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लें, फिजिकली या मेंटली भी कॉम्प्रोमाइज उनसे करवा दें, या कुछ अपना फायदा निकलवा लें, एंड उस चीज को तोड़ मरोड़ के मतलब लाइक हम उनको बोले कि हाँ आपको काम दिलवा देंगे। और कहीं मेरे तो बहुत से ऐसे मॉडलिंग सर्किट में फ्रेंड्स हैं जो आज भी इसी चीज पे सर्वाइव कर रहे हैं। बट मैंने इसीलिए ग्रूमिंग वर्कशॉप और यही सब चीजें इसलिए खोली थी, ये ग्रूमिंग वर्कशॉप, ग्रूमिंग वर्कशॉप, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि भाई देखो देयर इज अ वे, और कैसे इन सारी की सारी चीजों का आप हर्डल ये जो सारी की सारी इसको कैसे आप डॉज कर सकते हो, तो कैसे आप अल्टीमेटली उस सुपर मॉडल या रोजगार भी बना सकते हो। वो मुझे अब पता है कि मतलब लाइक कैसे उस चीजों को कर सकते हो। तो इसी एजुकेशन के हिसाब से ही मैंने मतलब लाइक ग्रूमिंग स्कूल खोला था, ताकि अगर किसी इंसान को एक्टिंग या मॉडलिंग में रोजगार चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि भाई, क्योंकि ये सारे चीजों को डॉज करना आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जो आना चाहिए। वेल, लास्टली क्या कुछ आप फैंस को कहना चाहेंगे, आपके इतने जो इतना प्यार आपको देते आए, और आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ प्रोजेक्ट अभी आप करोगे, नेक्स्ट का नजर आ रहा है? तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो मतलब सही बताऊं तो मैं एक्चुअली इस चीज में बिलीव करता हूं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ना मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लोज करता नहीं, क्योंकि नजर लग जाती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा फील करता हूं। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं, बट बहुत जल्द जो मेरे बिजनेस वेंचर हैं, क्योंकि उसमें चाहे सालों ने किसी नजर भी लगाई तब भी मैं मतलब लाइक, क्योंकि ये पूरा इंडिविजुअली मेरे ऊपर होता है कि मतलब लाइक उस बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर करना है। तो बहुत जल्द जैसे मेरे बिजनेसेस हैं कॉस्मेटिक, क्लोथिंग और ग्रूमिंग वर्कशॉप, और जैसे मैं सुपर बाइक्स रेंट पे देता हूँ, तो उसके साथ साथ जैसे काफी लोगों की ये दिक्कत थी कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने हेयर केयर में, और मतलब लाइक पूरा का पूरा फेस के हिसाब से हेयर कट कैसा होना चाहिए। तो बहुत जल्दी दिल्ली में ही अपना एक सैलून भी आएगा जो सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ही करेगा। मतलब वो नॉर्मल सैलून नहीं होगा कि मतलब जहाँ पे बाल कटवा सकते हो, वो एक्चुअली सिर्फ होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि कोई इंसान आ रहा है एक बार ही उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसके बाद आप अपनी अपनी जगह चले जाओ जहां से भी आप आए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बाहर भी आए हो तब भी आप अपनी अपनी जगह चले जाओ, और वहां पे अपने हेयर स्टाइलिस्ट को समझा देना कि भाई ऐसे बाल काटने हैं। बट एटलीस्ट जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि इंसान बदल जाए, उसकी शक्ल बदल जाए और उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो एक स्टाइल कैरी करे, तो वो चीज मैं मतलब लाइक चाह रहा हूँ एक ऐसी कुछ चीज इनिशिएट करने में। We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.